Let's take a closer look at Order Central software and how it works in practice. हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अब हम क्रिएट करेंगे एक बैंक अकाउंट ऑर्डर सेंटर सॉफ्टवेयर में। और ये हमारा मॉड्यूल होगा कैश एंड बैंक मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्रिएट करेंगे एक बैंक अकाउंट और उस बैंक को ऑल ट्रांजेक्शन हमारी सेल्स के लिए यूज़ करेंगे, एक्सपेंस यूज़ करेंगे। और ये आपको और एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंस जो भी है वो, या जो भी हमारी इनकम है, ये रिसिप्ट है पेमेंट्स की, वो सारी चीज़ें कैप्चर करेगा और सब बैंक की ट्रांजेक्शन करेगा। इसको आप अपने रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस से कंपेयर कर सकते हैं। डेली के रूटीन में जो भी आपके एक्सपेंस हुए हैं या जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, वो सारे इसके ट्रांजेक्शन आपको शो करेगा। इसको आप अपने बैंक के एक्चुअल बैंक के डॉक्यूमेंट से मैच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक बैंक। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ ऑर्डर सेंटर सॉफ्टवेयर के अंदर और हमारे पास जो मॉड्यूल रहेगा यहाँ पे कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल बैंक, कैश इन हैंड और चेक। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑल बैंक पे। तो यहाँ आपको लिस्ट ऑफ बैंक जिसमें आप ऑपरेट करते हैं वो आपको दिख जाएगा। मैंने एग्जांपल के लिए भी HDFC बैंक बनाया हुआ है, तो मैं आपको एक नया बैंक बना के दिखाऊंगा। उसके क्या क्या ऑप्शन होंगे, कैसे उसको ऐड करना है और उसमें क्या क्या वैल्यू फिल करनी है। सबसे पहले एक बैंक बनाते हैं। जो बैंक में हमें ट्रांजेक्शन करनी है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। लेट्स क्रिएट अ बैंक कॉल ICICI बैंक। अकाउंट नेम डाल देते हैं ABC लिमिटेड, और जो भी आपका एंटिटी का नेम हो उसका अकाउंट नंबर डाल देंगे, कुछ भी। ओके, उसका एक ओपनिंग बैलेंस रखेंगे हम। लेट्स से कि मैं अपने बैंक में बैलेंस डालता हूँ 1000 रुपीज़ से, मैंने उसमें स्टार्ट किया हुआ है। मेरा अकाउंट टाइप होगा करेंट और सेविंग, वट एवर्स आपको सूट्स। ब्रांच नेम डाल देंगे, मैं अपना ब्रांच डालता हूँ दिल्ली का। IFSC कोड ICICI जो समथिंग फॉर एग्जांपल पर्पस। ये सारी वैल्यू एग्जांपल पर्पस है, इसका कोई रियल टाइम से लेन देन नहीं है। और मैं इस पर करूँगा क्लिक ऐड, तो मेरा एक बैंक क्रिएट हो गया यहाँ पे। अभी इसमें आप देखिए इसका करंट बैलेंस जो है 1000 है। और अभी मैं इसको एडिट डिलीट कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते बगैर बैंक बन गया तो। ओके, अभी इसमें ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है थर्ड कॉलम, एडिट रिमूव एंड ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस करंट फाइनेंशियल ईयर की जो चल रहा होगा उसकी सारी ट्रांजेक्शन दिखाई देंगी। ये बैंक की ट्रांजेक्शन है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपको यहाँ पे A to Z सब दिखाई देंगी, चाहे वो एक्सपेंस की हो चाहे वो आपके रिसिप्ट की हो। तो मैं एक दूसरे बैंक में जाता हूँ, HDFC बैंक में, जिससे मैंने ट्रांजेक्शन कर रखी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी HDFC बैंक की ट्रांजेक्शन आ गई। और देखिए इसमें ट्रांजेक्शन की डेट कैप्चर है, बैंक का नेम है, कस्टमर कौन सा है, और अकाउंट नंबर क्या है, रिसिप्ट टाइप क्या है, पेमेंट है या एक्सपेंस है, पेमेंट टाइप किस टाइप की हुई है, वैल्यू डेट क्या है, और डिपॉजिट हुआ है या विड्रॉल हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो ये पूरे आपको बैंक से रिलेटेड जो भी डाटा है आपको यहाँ मिल जाएगा, बशर्ते आपने उसकी प्रॉपर एंट्री की हो, प्रॉपर आपने और पेमेंट की रिसिप्ट की हो। मैं आपको कुछ एंट्री दिखाऊंगा, जैसे मैंने पेमेंट की थी, ये बैंक से हुई थी, तो ये बैंक की ट्रांजेक्शन आ गई, अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ था पर्टिकुलर किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो ये पेमेंट है। कुछ मैंने एक्सपेंस किए थे तो वो भी रिकॉर्ड किए हैं मैंने, तो वो मेरा विड्रॉल हो गया उसी में से, और अकॉर्डिंग टू दैट बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो गया है। ओके, तो हम भी इसी तरह का एंट्री बनाएंगे ICICI बैंक के में, और आपको मैं फर्दर बताऊंगा आगे मॉड्यूल में क्या क्या है। तो इस मॉड्यूल में आगे दो और ऑप्शन है, कैश इन हैंड और चेक। सपोज कीजिए आपको कोई पेमेंट हुई है बैंक के थ्रू, बैंक की पेमेंट हो सकती है आपकी UPI के थ्रू, बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कोई और मीडियम, ऑनलाइन मीडियम जो होता है उसके लिए हम बैंक में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन आ जाती है। बट सपोज़ आपको कोई कैश दे देता है और आप उसको जब आप रिसिप्ट करते हैं या एडवांस लेते हैं या कुछ भी किसी टाइप का कैश आता है, तो वो कैश की एंट्री आपकी यहाँ पे आ जाती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ले आता है। और आपको उसको बैंक में प्रोसेस करना है।
प्रॉपरली, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट। जैसे कि ऑलरेडी हुआ पड़ा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। अगर ये नहीं होता तो ये आपको कोई ऑप्शन देता सिलेक्ट बैंक एंड ट्रांसफ़र, तो जो भी यहाँ से ट्रांसफ़र करते वो आपका कैश एंड बैंक के अंदर इस बैंक में आपका आया था। जैसे मैंने कुछ एंट्री कर रखी है कैश, ये देखिए मुझे कैश रिसिप्ट हुआ था 5310 का, तो मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे मेरा ये कैप्चर हो गया। इससे क्या होता है कि मेरी बैंक की जो क्लोजिंग बैलेंस है या एंट्री हो प्रॉपर है और मैच है। ओके, तो सिमिलरली मेरे पास दूसरा ऑप्शन एक और है चेक। अगर आपको कोई चेक मिला है तो उसकी एंट्री आपको, जब आप इनवॉइस बनाएंगे आपको चेक मिला है तो आप चेक की एंट्री यहाँ पे डालेंगे और सिमिलरली उसका यहाँ पे आप ट्रांसफ़र टू बैंक करेंगे। जब का क्लियर हो जाएगा चेक तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आपके पास ऑल बैंक में जब आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो आपको उसकी चेक की एंट्री मिल जाएगी। जैसे मेरे ये चेक रिसीव हुआ था 11,880 रुपये का, तो मैंने उसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया क्लियरेंस के बाद, तो मेरी यहाँ एंट्री आ गई जिससे मेरा प्रॉपर बैलेंस मैनेज हो रहा था। तो ये था फ्रेंड्स कैश एंड बैंक मॉड्यूल इन ऑर्डर सेंट्रल। तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।